नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि आपने देखा और आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, हम आज काबुली वाले पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला भाग मैंने आपको पहले ही भेज दिया है और आज मैं आपको दूसरा भाग भेज रही हूँ। आपने पहले भाग को पढ़ा होगा और जाना होगा कि उसमें क्या क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सारांश से बता दे रही हूँ कि पहले भाग में 5 साल की प्यारी सी मिनी अपने पिता से कई सवालें पूछती है, कई सारे सवाल। जहाँ पर उसके पिता एक जवाब देते हैं तो तब तक वो दूसरा सवाल खड़ा कर देती है, जिससे पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ये एक बचपना मिनी का कि बच्चों में कई सारे सवाल होते हैं, आप में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप कई बार हमसे पूछते हो, अपने माता पिता से पूछते हो। तो ये कहीं ना कहीं जागरूक, कहते हैं कि ये बालपन होता है, हमारा बचपन, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और बहुत अच्छी चीज है ये। तो मिनी भी उसी तरह थी। और जब उसके गांव में काबुली वाला आता था, जो काजू किशमिश कई सारे अपने झोले में लेकर आता था, लेकिन मिनी डरती थी उस काबुली वाले के पास जाने से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि उसके अंदर उसके झोले में बच्चे भरे होते हैं, तो जो बच्चा उसके पास जाता है वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब मिनी काबुली वाले से मिलने लगती है, उसके करीब जाने लगती है, उससे बातें करने लगती है, तो वह काबुली वाले को पसंद करने लगती है और काबुली वाले से इतनी बातें करती है और काबुली वाला भी कहीं ना कहीं उसकी बातों को सुनता है और उसे रोज काजू किशमिश फ्री में देता है। हालांकि मिनी के पिता काबुली वाले की इस बात को पसंद नहीं करते और वो काबुली वाले को पैसे अठन्नी देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वह पैसा मिनी को लौटा देता है। फिर अंत में आप देखते हैं कि काबुली वाले को पुलिस पकड़ के लेकर जाती है किसी जुर्म में, और उसके बाद काबुली वाला कुछ सालों बाद आता है और अगला अंश आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे पाठ का अंत है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक समरी बता देती हूँ, एक सारांश बता देती हूँ कि किस तरह ये कहानी एक पिता पर है। क्यों वो इतना प्यार कर रहा था मिनी को, क्यों वो उसे इतना प्रेम कर रहा था, एक अनजान बच्ची को जो शायद उसकी खुद की बच्ची नहीं थी। तो इसका सारांश हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यह कहानी काबुली वाले और छोटी बच्ची मिनी के अब आसपास घूमती है। काबुली वाला एक पठान है और मिनी एक हिंदू परिवार से संबंधित। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा ये काबुली वाला कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि वो काबुल शहर से आया था, काबुल देश से आया था, इसीलिए उसे काबुली वाला कहते हैं। दोनों के मध्य उत्पन्न स्नेह में धर्म की दीवार का नामो निशान नहीं है। काबुली वाला मिनी से ही अपनी पुत्री के स्नेह की पूर्ति करता है, क्योंकि आपको आज इस भाग 2 में पता चलेगा कि किस तरह वह अपनी बेटी से दूर हुआ है और उसके हाथ के पंजे की चिट्ठी वह लेखक को दिखाता है, अर्थात मिनी के पिता को दिखाता है। मिनी के लिए वह एक ऐसा मित्र है जो उसकी सारी बातों को सहजता से सुनता है, यानी प्यार से सुनता है, खुशी से सुनता है। दोनों के बीच एक अदृश्य घनिष्ठ संबंध है। अदृश्य घनिष्ठ संबंध का अर्थ होता है कि जो संबंध दिखता नहीं, वो मित्रता दिखती नहीं है, लेकिन बहुत गहरी है। एक अपराधवश काबुली वाले को जेल जाना पड़ता है। जब वह लंबी सजा भुगत कर लौटता है तो मिनी बड़ी हो चुकी होती है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, तो कई सालों के लिए गया था। काबुली वाले के लिए वह एक छोटी सी मिनी है, परंतु मिनी के मस्तिष्क से उसका नाम तक मिट गया है। जैसे मैंने बताया कि जब वह पहली बार काबुली वाले को मिली थी, वह केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन आज वह बड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं वह बचपन की याद है जो मिट जाती है। हमारे बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं कि जो मिट जाती हैं। तो ये बात मिनी के साथ भी हुई, जैसे हमारे साथ भी होती है। तो काबुली वाले के लिए वह स्थिति दुखदाई थी। उसे बुरा लगा कि उसकी 5 साल की मिनी जो उससे इतनी सारी बातें करती थी, आज वह उसे भूल गई है। टैगोर जी ने दोनों के हृदय को बहुत सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया है, बताया गया है, क्योंकि टैगोर जी हमेशा से ऐसी कहानियां लिखने के ही पात्र रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी, आप उनकी कहानियां पढ़ सकते हैं। उन्होंने बंगाली भाषा में कई सारी कहानियां लिखी जो हिंदी में अनुवादित है। यह कहानी अपने में एक संदेश लिए हुए है। यह कहानी प्रेम और भाईचारे के संदेश को प्रसारित करती है।
धर्म के नाम पर चिल्लाने वालों का यहाँ नाम तक नहीं है। टैगोर जी का लेखन कौशल इस कहानी में चरमोत्कर्ष पर है। एक छोटी कहानी में जीवन के भावों को दिखाना सरल नहीं होता। यह कहानी मन के किसी कोने में गहरी छाप छोड़ जाती है। आपके जीवन में भी गहरी छाप छोड़ गई होगी। आज हम धर्मों के नाम पर लड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में हम धर्मों के लिए कितना लड़ते हैं। लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि कोई धर्म एक जैसा नहीं होता, सब धर्म एक होते हैं। किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं होता। मिनी एक हिंदू बच्ची थी और काबुली वाला एक पठान, लेकिन उनमें एक गहरा संबंध, और काबुली वाले के लिए मिनी का प्रेम यह किसी धर्म से भी ऊपर है। तो इस तरह मैंने आपको इसका सारांश समझा दिया। कृपया आप इस सारांश को देखिए और दिए गए प्रश्नों पर टिक कीजिए। मुझे पता है आप सभी कर रहे होंगे। और अंत में मैंने आपको एक नोट्स दिया है। बच्चों, आप भूलिएगा नहीं, उस नोट्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, आपकी वर्ग पुस्तिका में लिखना है और मुझे भेजना है, ताकि मैं आपके सारे कार्यों को चेक कर सकूं। धन्यवाद।